हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रफ्तार एंड आप देख रहे हो मेरा दोस्तों यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज मैं पहले चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ किसकी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर आपकी 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये देख लो, ये फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या जानेंगे, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड अकाउंटिंग, मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ ईजिएस्ट वे में। ये बीकॉम सेमेस्टर वाले, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं, वो भी देख सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक उनके पास भी है एंड 11th वालों के पास भी है। ठीक है, तो आज मैं आपको मतलब ये समझ लो, ये जो चैप्टर है ये 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला मीनिंग, सेकंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बांटा हुआ है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज मैं मीनिंग की बात करूंगा। ठीक है, तो जल्दी सी मैं आ जाता हूँ दोस्तों मीनिंग पर। ठीक है, यहाँ देखो मैं मीनिंग पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, मीनिंग की बात करेंगे। जूम कर लेता हूँ पहले, ठीक है, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कोई गलती ना हो। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, इसने पहले बताया एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासीफाइंग करता है, समराइजिंग करता है, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, या फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट क्या कहता है। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, जो क्लासीफाई करती है, समराइजिंग करती है एक सिग्निफिकेंट मैनर में टर्म्स ऑफ मनी के ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर द पार्ट एटलीस्ट द फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ थिरॉफ। ठीक है, अब आप कहोगे भाई क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो मीनिंग को समझने के लिए सिंपली मैं आपको बता दूं, प्रोसेस समझना ज़रूरी है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। ठीक है, मैंने 2 तरीके से है, बुक के प्रोसेस से, इसके प्रोसेस से। ठीक है, तो पहले मैं बुक के प्रोसेस पे करूँगा। ठीक है, 11th वालों को नॉट इन सिलेबस, बट डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। डेफिनेशन क्यों है भाई, ये वर्ड क्यों है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ये वर्ड क्यों है। ठीक है, जो आपका अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, सिंपली समझो जी, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस से ही अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनी हुई है। ठीक है, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रोसेस से ही अकाउंटिंग की डेफिनेशन बनी हुई है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ सिंपल, बेस्ड ऑन एंड। ठीक है, बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग द स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर एज फॉलोस। क्या क्या प्रोसेस फॉलोज होते हैं। ठीक है, ये रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, आजा आजा आजा, ये देखो यहाँ पे है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलोस। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, इसकी वजह से नहीं आ रहा, ऊपर से नोटिफिकेशन बाहर खुल जाता है, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या फॉलोज है। ठीक है, सीधा मैं डायग्राम पे आता हूँ। पहला, कि उसने पहले ही बताया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने क्या बोला था कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट होगी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट यानी फाइनेंस का मतलब हम जानते हो मनी, पैसा। जो भी ट्रांजेक्शन होगी पैसे से होगी, यानी कैश, कैश या फिर बैंक, जो भी है मनी को भी लेकर। ठीक है, मनी को लेकर ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है, वही दोस्तों, वही रिकॉर्ड होगी। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होंगे मनी से रिलेटेड, ठीक है, मनी से रिलेटेड वही रिकॉर्ड होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए। अब रिकॉर्ड किसके में होंगे। ठीक है, रिकॉर्ड किस में होंगे, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जनरल में, जनरल का दूसरा नाम होता है दोस्तों ओरिजिनल। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, समझ रहे होगे। ठीक है, अकाउंट यहाँ लिख देता हूँ, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है इसका सेकंड नेम। ठीक है, जहाँ पे भी आता है ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जनरल। अब जनरल में देखो, कैश की एंट्री हुई, परचेज की एंट्री हुई, सेल्स की एंट्री हुई। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ये देखो जनरल में किस किस की एंट्री हुई। ठीक है, थोड़ा जूम करेंगे, थोड़ा बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ये हम चल रहे हैं दोस्तों किस पे, रिकॉर्डिंग के जनरल पे। ठीक है, बारीकी से समझेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, जिनको नहीं देखना यार मत देखना। ठीक है, जो छोटे वीडियो देखते हैं वो छोटे वीडियो जाके देखें, फुल कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। जनरल में
कैश को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज को, सेल्स को, परचेज रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जनरल प्रॉपर। ठीक है, बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जो जनरल में रिकॉर्ड करी जाती है। एग्जाम्पल फॉर मैं लेके चलूँ, आपने कभी असेट्स खरीदे थे, ठीक है, 2017 में असेट्स खरीदे थे एंड आपने वो 5,000 के खरीदे थे। अब आ रहा है आपका दोस्तों, आप जानते हो 2021, एंड अब आपको देखने कि हाँ मैंने उस पार्टी से असेट्स खरीदे थे। अब कब खरीदे थे, तो मेरे को खरीदने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा, उस पार्टीज के नाम देखने पड़ेंगे, है ना। जनरल के अंदर ऐसा प्रॉपरली मैं आपको बताऊं कि मेरे को जनरल के अंदर देखो, मैंने क्या करा था, मैंने परचेज करा था, ठीक है, वो भी मैंने जनरल के अंदर खरीदा था, एक पार्टी से खरीदा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो परचेज था टू कैश, ठीक है, मान लो परचेज टू कैश, ये जो भी है परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, पी से दिखा रहा हूँ परचेज को, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने परचेज करा और मैंने परचेज करा मान लो ए लिमिटेड से, यानी ए व्यक्ति है उससे मैंने इसको परचेज करा। तो परचेज करा जब मैंने, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करा मैंने जनरल के अंदर, ठीक है। जनरल के अंदर ऐसे ही रिकॉर्ड होता है जैसे मैंने अभी बताया, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, ऐसे ही रिकॉर्ड होता है। तो अब मैं क्या पागलों की तरह कि मैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल को खोल के 2017 की एंट्री देखूंगा? क्या मैं जनरल को खोल के परचेज एंट्रीज देखना शुरू करूंगा क्या? मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, क्योंकि अभी चल रहा है दोस्तों 2021 चल रहा है, और मेरे को एंट्रीज देखने दोस्तों 2017 की, वो भी नहीं पता पूरे साल में कब थी एंट्री, ठीक है। तो ऐसे में मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसे में मैं क्या करूंगा, अब जो भी मैंने एंट्रीज करी, जिस भी एंट्रीज को करा मैंने, उसको क्या करा, क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, क्लासीफाई कर दिया और उनको मैंने पोस्ट करना शुरू कर दिया लेजर में। लेजर में जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैंने परचेज करा था, ठीक है, पी टू कैश, ठीक है, ये मैंने आपको करा था, मैंने बताया आपको, ये मैंने करा था 2017 में, जैसे कि आप जानते हो मैंने इसको 2017 में परचेज करा। अब क्या मैं 2017 का तो खोलने नहीं बैठूंगा, बिजनेस में इतना टाइम नहीं होता, डायरेक्ट टू डायरेक्ट होता है। मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया, मैंने परचेज अकाउंट भी बना दिया, ठीक है, और कैश अकाउंट भी बना दिया, ओके, लेजर में। अब आपको थोड़ा समझ आएगा, ठीक है। मैंने परचेज और कैश अकाउंट दोनों बना दिया। एज अ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने पी यानी परचेज अकाउंट ही समझ लेना, परचेज अकाउंट खोल दिया और मैंने यहाँ खोल दिया कैश अकाउंट, ठीक है। अब हर साल अलग अलग बनता है, ठीक है, तो मैं जनरल उठाने तो बैठूंगा नहीं, एक साल मतलब फाइनेंशियल पीरियड्स के अंदर बनते हैं। तो मैं उस फाइनेंशियल ईयर को 2017 के फाइनेंशियल ईयर में मैं सीधा जाऊंगा क्या, परचेज अकाउंट में, ठीक है। परचेज अकाउंट से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या इन्फॉर्मेशन थी, या मैं कैश अकाउंट में जाके देख लूँगा क्या इन्फॉर्मेशन थी, कितना मेरा पैसा गया और मैंने कितने असेट्स आए थे, क्या मैंने क्या परचेज करा था 2017 में, ठीक है, 2017 में मैंने क्या परचेज करा था। तो मैं इससे पता लगाऊंगा बहुत ईजीएस्ट वे में, ना कि मैं जनरल खोल के बैठूंगा पूरी, ठीक है। जनरल खोल के बैठूंगा तो मेरे को टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ, ढूंढना इजी ढूंढ लूंगा मैं, ठीक है, परचेज कब करा था, लेकिन जितना मेरे को कम टाइम लगेगा, ठीक है, इसको टाइम को बचाने के लिए लेजर्स को बनाया गया है, ठीक है। लेजर्स में जो भी हम एंट्री करते हैं कैश की, और इन सब के हमने अकाउंट्स क्रिएट कर दिए, जैसे बैंक में आप जाते हो, बैंक में आपका खुद का अकाउंट बनता है ना, वैसे ही, ओके। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा क्लासीफाइंग का मतलब क्या है और रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, ठीक है। रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड करना, ठीक है, और जनरल के अंदर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। फिर क्लासीफाइंग का आप मतलब समझ गए होगे, ठीक है। क्लासीफाइंग की मैं सिंपल डेफिनेशन मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, क्लासीफाइंग तो आप समझ गए होगे, इनको बांट दिया ताकि हम जल्दी काम कर सकें, ठीक है। इसने क्या बोला, ठीक है, मैंने ये डेफिनेशन गूगल से ली है, ठीक है, आप भी देख लेना क्या थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया अकाउंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट जो भी बनाया, इसका मतलब मैंने इनको डिवाइड कर दिया ताकि, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स में मैंने इनको डिवाइड कर दिया, वेल डिफाइंड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ फील्ड्स एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ताकि मैं एंट्रीज फील्ड कर सकूं पर्पस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। एज अ सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैंने आपको अभी बताया था कि किसी ने भी मेरे से इन्फॉर्मेशन मांग ली कि तुमने 2017 में बी कंपनी से क्या परचेज करा था और कितना परचेज करा था, उन्होंने मांग ली इन्फॉर्मेशन, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी, तो मैं जनरल उठा के नहीं बैठूंगा, मैं लेजर उठाऊंगा और लेजर में देखूंगा बी कंपनी से मैंने कितना माल खरीदा और कितना पैसा दिया, ठीक है। इसलिए मैं इसको क्लासीफाइंग कर दिया, ठीक है, ताकि मेरे और मेरे बिजनेस के लिए ईजीएस्ट वे हो, ओके।
अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ मेरे में क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट हुए, रिकॉर्ड करा, ठीक है, जनरल के अंदर रिकॉर्ड करा, लेजर के अंदर क्लासीफाई करा, ओके, एंड अब समराइज करा, ठीक है। अब समराइजिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ सिंपल वे में, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। समराइजिंग का मतलब क्या होता है समझना, ठीक है, सिंपल सा है, समझना। आ गया समझना क्यों? एज एग्जाम्पल लेखा जोखा, जो कि आपका कंपनी का जो एक ईयर में जो होता है ना, एक ईयर के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको समझना, समराइज़ करना। क्यों समराइज़ करना है भाई, समराइज़ क्यों करना है मेरे को? अब मैं क्या लेजर, जो मैंने मान लो जो कि मैंने लेजर क्रिएट करे, ठीक है, लेजर क्रिएट किए, अब मैं उसको क्या लेके बैठूंगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ एक साल के अंदर? नहीं बैठूंगा ना मैं, ठीक है। तो मैं उसको भी समराइज़ करूंगा। मैं समझने के लिए मैं 3 अकाउंट्स को क्रिएट करूंगा, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एंड ऑफ द लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है, एंड ट्रायल बैलेंस से आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, ओके। समझ रहे हो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग को हम आगे बता दूंगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब समझ रहे हो ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? आपके प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको पता चले कि आपका अकाउंट जो है वो, कि ठीक है, आपका अकाउंट जो है, मतलब ये अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके बिजनेस का पता चले कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है, या लॉस में है, ठीक है, समझ गए होगे। अब फिर मान लो बैलेंस शीट मैं क्यों बना रहा हूँ, ओके, समराइज कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को कि इतना पैसा, इतना कैश गया, इतना पैसा आया, ठीक है, समराइज करा, ट्रेड करा, मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई, पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये समझा। एंड देन मैं बैलेंस शीट इसलिए बनाऊंगा कि मैं अपनी एसेट्स देखूंगा, मेरी एसेट्स जो है और जो मेरी लायबिलिटी है वो अब कितनी कितनी है, ठीक है। मैं अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मेज़र करूंगा, इसलिए मेज़र करने के लिए आपकी बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। अब आपको हो रहा होगा क्लियर कि समराइजिंग में क्यों ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस एंड में बनता है, ठीक है, लेजर के एंड में, इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब ये आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये आप समझ गए हो कि प्रॉफिट या लॉस के लिए बनता है, और बैलेंस शीट इसलिए बनती है। और कभी भी देखना बैलेंस शीट, जब भी आपने सुना होगा, बैलेंस शीट के दोनों साइड बैलेंस इक्वल रहता है, ओके, समझ रहे हो ना, बैलेंस शीट के दोनों जो बैलेंस है वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बात करूँगा, ठीक है। समराइज़ कर लिया मैंने, समझ लिया कि मेरे को कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। अब एनालाइज एंड, ठीक है, इंटरप्रेशन, ठीक है। एनालाइज एंड इंटरप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एनालाइज का मतलब भी आप समझ गए, समराइज़ करा, एक तो अभी तो कंपनी ने समझा है, ठीक है, कंपनी ने मीन्स अभी तो सिर्फ अकाउंटेंट्स ने समझा है कि क्या हुआ है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है। अब एनालाइज करा जाएगा जो बिजनेस है, अब वो बिजनेस एनालाइज करेगा, ठीक है। बिजनेस एनालाइज किस लिए करेगा, ठीक है, जो बिजनेस के जो चेयरमैन और ये सब हैं, ये एनालाइज क्यों करेंगे? एनालाइज इसलिए करेंगे ताकि वो आने वाले साल के लिए प्लान कर पाए, प्लानिंग, ठीक है, समझ रहे होगे। प्लानिंग जो होती है वो इसी के बेस पे होती है कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, अगले साल क्या प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो अगले साल हम क्या प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है। जो प्लानिंग जो बनाई जाती है वो इनके बेस पे बनाई जाती है, समराइजिंग के बेस पे बनाई जाती है आपकी प्लानिंग, ठीक है। अब देन एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, एंड देन कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स, ठीक है। कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स का मीन्स मैं आपको एक सिंपल द वे में दूँ, ठीक है। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, फाइनेंशियल जो आपकी स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, या फिर जो आपकी जो डाटा होता है, ठीक है, डाटा जो होता है वो आपको प्रोवाइड कराना होता है, क्योंकि कई कई कंपनीज ने आपको देखा होगा शेयर्स जो देती हैं, ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी लॉस में चल रही है, ठीक है, वो तो आपको पता चल गया, समराइज करा कंपनी ने। अब एनालाइज करा एंड देन कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक है, जैसे यूजर्स में आप हैं, ठीक है, आपके ने शेयर लिए तो आप क्या है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर, ठीक है, आप शेयर होल्डर हैं, ओके, समझ रहे हो, ठीक है, राइटिंग जैसी भी है माफ़ करना, ठीक है,
समझ रहे हो ना, ठीक है। आप शेयर होल्डर है तो आपको भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्मेशन होनी है कि चाहिए कि इनको कितना प्रॉफिट हुआ, इसलिए समराइज किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। ओके, समझ गए। एंड देन अब आपको डेफिनेशन समझ में आएगी, ठीक है, और वादा है मेरा, ठीक है। अब अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस आपने समझ लिया ना, और बहुत ईजीएस्ट वे में समझाया, ठीक है। अब अकाउंटिंग समझ गए होगे, ठीक है। अब आप ये समझ गए होगे एक आर्ट है, ठीक है, एक आर्ट है, रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्ड किसको करती है दोस्तों? ट्रांजेक्शन्स को, जो कि आपके क्या है, आपके इवेंट्स है, ठीक है। आप समझ गए हो ना, इवेंट्स यानी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स जो कि मनी के लिए होते हैं, ठीक है, जो मनी के पर्पज़ पे होते हैं, उनको क्या करते हैं? क्लासीफाई करती है। रिकॉर्ड तो कर दिया जनरल में, अब क्लासीफाई करेगी, फिर उसको समझेगी, फिर समझती है किसमें? मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी में जो ये रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और जो भी ये इवेंट्स होते हैं वो एटलीस्ट अ पार्ट होनी चाहिए फाइनेंशियल करेक्टर का, ठीक है। अब आपको ईजिएस्ट वे में समझ आ गया होगा इस डेफिनेशन का मीनिंग, क्योंकि ये प्रोसेस से बनी थी इसकी डेफिनेशन, तो आपको ईजिएस्ट वे में समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बुक कीपिंग की बात करेंगे, ठीक है। बुक कीपिंग के बाद हम लोग इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब।